हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज भाई हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट करते हुए एसएससी सीजीएल जो टेक्स्ट बुक के थ्रू मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं वो एसएससी सीजीएल एडवांस फुल मॉक टेस्ट 3rd नंबर का देने वाले हैं। टोटल हमने जो ओनली फुल मॉक टेस्ट थे वो हमने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये एडवांस फुल टेस्ट दो हमने कंप्लीट करवा रखे हैं। ये 3रा नंबर का आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड आप इसको कह सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड इसको कह सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट और देखेंगे क्या अप्रोच हो सकती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो आप लोग एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। देखते हैं क्या अप्रोच हो सकती है। एक बार भाई सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें। दीपक कुमार, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जब तक मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करके सभी लोग शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो भी आपकी लैंग्वेज हुआ करे एग्जाम में याद रखना है आपको, सेम टू सेम ऐसा ही आपको देखने को इंटरफेस मिलेगा। आपको वहाँ पर अपनी लैंग्वेज ज़रूर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली मेंशन हो। चलिए भाई देखते हैं। भाई मॉक टेस्ट फिनिश होने दीजिए दीपक कुमार, इसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। वोकैब याद नहीं होती कैसे तैयार करें भाई, बताते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाला सेशन आने दीजिए, वहाँ पर आपको हम बताते हैं, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज का मॉक टेस्ट। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। सर प्राइजिंग में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल देना है, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे पहले अक्षर से बदल दिया जाता है तो कितने अक्षर 2 बार आएंगे? गुड मॉर्निंग फनी सितार, गुड मॉर्निंग। SURPRISING लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कहता है 2 बार कौन कौन से लेटर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ABCD लिख लीजिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। यस से क्या आएगा? एस में पहले वाले से बदलना है तो आर आ जाएगा। यू में पहले वाले से बदलना है बाद वाले से, यू के बाद वी आ जाएगा। आर में क्या हो जाएगा? क्यू आ जाएगा। पी से क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। आई से आगे वाले में बदलना है, आई से जे आ जाएगा। यस से पीछे आर हो जाएगा और आई से क्या हो जाएगा? आई से आपका आगे जाना है तो आई से जे हो जाएगा। एन से क्या हो जाएगा? पीछे जाना है, एम हो जाएगा। और जी से क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। बताना है कितने अक्षर 2 बार आए हुए हैं, ठीक है। कितने अक्षर 2 बार आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो आर आर हो गया 1 बार, क्यू क्यू हो गया 2 बार और जे 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 हो गया 3 बार। 3 लेटर 2 बार आए हुए हैं, बाकी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें। इसमें क्या कहता है? अगले नंबर में क्या आएगा? जीएस के लिए गाइड कीजिए, टेस्ट देते हैं तो ऐसा लगता है नहीं। ठीक भाई फ्रेंड्स, यार जीएस का सेशन आने दीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। देखो टी दे रखा है, टी बीच में रख दिया गया, इसको भी बीच में रख दिया गया, इसको भी बीच में रख दिया गया, इसको भी बीच में। तो यानी कि ये वाला भी यहाँ पर बीच में आ जाएगा, बीच में आएगा बॉक्स, ठीक है। इसके बाद क्या है? पहले नंबर वाला देख लेते हैं। पहले नंबर में कैसे आता है? ये इक्वल, यानी कि ये वाला पहले नंबर पर पहुंच गया, ये पहले नंबर में, ये पहले नंबर में, ये पहले नंबर में। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। प्लस कितने ऑप्शंस में है? प्लस आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसमें, ठीक है, एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, के से पी आता है, के बाद पी आएगा, के बाद पी आएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, के बाद पी, पी के बाद बी आएगा, पी के बाद बी आएगा, मतलब पी के बाद बी आएगा। पहले बी आएगा, फिर के आएगा, फिर बी आएगा, फिर पी आएगा। यहाँ तक सभी में सेम है, ठीक है। इसके बाद
फिर बी के बाद एल है, एल एम, बी के बाद एल एम, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा, लास्ट में ओ आएगा, ये दो ऑप्शन कट गए। पी के बाद एन आएगा, सब में है। जेड, जेड के बाद क्या आएगा, जेड के बाद यहाँ पर के है, जेड के बाद के है, तो जेड के बाद के ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है, इसमें देखो 12 से 156 जाना है, इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं। 12 से 56 जाना है, तो 156, तो क्या 144, 144 में 12 जोड़ दो तो 156 आ गया, ठीक है। 14 के 196 होता है, प्लस 14 जोड़ दो तो 6 2 6 4 10, 9 10 11, देखो 210 आ गया। 15 का 225 होता है, 15 जोड़ दो तो 240 हो जाएगा। 16 का होता है, 16 का 256 होता है, 16 जोड़ोगे 6 6 12, 5 1 6 1 7, 272 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सबसे यहाँ पर अलग हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है सभी के सभी जो कॉम है वो क्या है, स्केल के अंतर्गत है, स्केल है। कुछ राउटर कॉम है, कुछ राउटर जो है आपके कॉम है। सभी के सभी जो ग्लव्स हैं वो राउटर्स के यहाँ पर ग्लव्स दे रखे हैं, ठीक है। सभी ग्लव्स स्केल हैं, सभी के सभी ग्लव्स स्केल के अंदर है, गलत। कुछ ग्लव्स स्केल हैं, कुछ ग्लव्स स्केल है, इसमें सीधा कोई रिलेशन नहीं है। कुछ स्केल राउटर है, ये बिल्कुल सही है। सभी राउटर स्केल है, गलत है। ओनली थर्ड फॉलो करेगा, ओनली थर्ड फॉलो करेगा, थर्ड ओनली आपका इसमें है, ठीक है। अगला सवाल, अगले में दे रखा है यहाँ पर आपको पी से आर जाना है, पी से आर तो 1 2 गया, एम से 1 2, ओ से चालू होगा, ओ से कोई नहीं है। अब पीछे वाला देख लेते हैं, पी से यहाँ पर एन जाना है तो 1 2 पीछे जाएगा, एम से 1 2, लास्ट में के आएगा, लास्ट में के आएगा, ठीक है। फिर ए से देख लेते हैं, ए से बी आएगा, अलग अलग है तो एल से जे आ जाएगा 1 2, तो ओ से क्या आएगा 1 2, एम आएगा, एम आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें देखो दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। सबसे पहले 3 1 बी एफ, ये सर्कल, ये परसेंटेज, ये वाला गलत परसेंटेज बना, ठीक है, ये आ गए। फिर यहाँ पर डी, ये गलत है, पी बना, ये वाला हो जाएगा। फिर जी जे एच, एच के बाद क्या आया, एच के बाद आया है जेड आया, तो जेड आया तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, इसमें क्या आएगा, ऐसा फूल बना होना चाहिए, इसमें तो नहीं बना। और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, इस वाले में भी नहीं है। आप एग्जैक्टली जब देखेंगे डी नंबर क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर देखो ये वाला नोक बना हुआ है यहाँ पर, तो इसमें नहीं है, इसमें ये वाला ये बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर में आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है डी से पी, डी से पी, ई से वाई, बी से, ये तो नहीं बन रहा है ऐसे। इसमें देखो ये, इसमें नंबर लिख के ट्राई करते हैं, शायद बन जाए। देखो डी का होता है 4, पी का होता है कितना, पी का, डी का 4 हो गया, 15 16 होता है। जी का कितना होता है, जी का 7 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। ऐसे ट्राई करते हैं, 1 सेकंड, ऐसे देखते हैं। डी से जी, 1 2 3, ई से एच 1 2 3, बी से एफ 1 2 3 4, इसमें 4 का अंतर है। सी से एफ 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर सबसे अलग है, सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले सवाल में ये चिन्ह बताना, देखो कहाँ पर है, ऐसे करके ऐसे बनाना है, ठीक है। इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा, इसमें ऐसे आना चाहिए, इसमें नहीं, इसमें इधर भी है क्या, इसमें नीचे, इसमें देखो भाई नीचे, इसमें ऐसे आया, ऐसे, यस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, केन्या की देखो राजधानी दे रखी है नैरोबी, नॉर्वे की क्या होती है, हवाना, ओस्लो, लंदन, पेरिस। ओस्लो होती है तो ओस्लो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ओस्लो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कितने ट्रेंगल है, ट्रेंगल काउंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले से आप बड़े वाले त्रिभुज में अगर लोगे तो 1 2 3, 3 2 5 1 6 हो गए ट्रेंगल। फिर अगर इसको छोड़ के आप इस पूरे बड़े वाले में लोगे, इस पूरे बड़े वाले में, तो 1 2 3, 3 3 6 प्लस 6 फिर से हो गया, ठीक है। फिर अगर आप इस वाले में लोगे, इतने में सिर्फ लेंगे तो एक लाइन ही खींची गई है, तो 1 और 2 आ गया, मतलब 3 और इसमें जोड़ दो,
ठीक है, 6 6 12, 12 3 15 हो गए। अब बड़े बड़े काउंट कर लेते हैं। तो एक ये छोटा, एक, और ये 2, यहाँ से ये पूरा 3, ये काउंट हो चुका है, काउंट हो चुका है। ये वाला 3 हो गया, प्लस 3 और जोड़ दो इसमें, 18 हो गया। ठीक है, अब कौन सा बचा, 18 हो गया। फिर 18 के बाद और कौन सा बचा, इसको भाई आगे बाद में करते, नहीं टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो ये एक एक टर्म नीचे चले आए, ये दूसरे नंबर पे यहाँ पर है, जो सबसे यहाँ पर होता है सबसे ऊपर, मतलब स्टार सबसे ऊपर आएगा, स्टार सबसे ऊपर आएगा, सभी में स्टार सबसे ऊपर है। ठीक है, फिर क्या है दूसरे नंबर में क्या आएगा, ये कोई नया टर्म आया, यहाँ पर कोई नया टर्म आया, ये नया टर्म आया, तो यहाँ पर कोई दूसरे नंबर में नया टर्म आएगा। गुणा पहले से है, इक्वल पहले से है, और नया टर्म आना चाहिए इसमें, नया टर्म ये पहले से है, ये भी पहले से है, नहीं ये पहले से नहीं था, और बाकी ये पहले से, ये पहले से था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोरिलेटरल दे रखा है सेकंड नंबर में, ये नया शब्द आया हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगला सवाल, इसमें क्या है, सी से देखो डी जाना है, सी से डी, तो 1 2, बी से एम, डी से ई, बी से जे, ऐसे तो नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे एल, सी से एल, सी से एल, बी नहीं, ये भी नहीं बनेगा, बी से वाई बहुत दूर हो जाएगा, डी से टी बहुत दूर हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। नंबर देख के देखते हैं, शायद कुछ बन जाए। 3, ये 4, एल का क्या होता है, एल का होता है आपका 12, बी का 2 होता है, एम का 14 होता है, एम का कितना होता है 12, 13 होता है, 13 होता है, और वाई का 26 होता है, नहीं वाई का 26 25 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, टी का 20 होता है, बी का 2 होता है, जे का 10 होता है, और टी का 20 होता है। ठीक है, तो 4 3 12, 5 चौक 20, 10 दूना 20, ये वाला अलग है सबसे। तो बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया। अगला क्वेश्चन दे रखा है h@k, h@k, h पति है, किसका पति है, के का पति है। फिर k परसेंटेज m, के सहोदर मतलब भाई बहन होती है, मतलब कोई भाई या बहन है m की। ठीक है, m हैज, m पिता है p का, m पिता है किसका, p का, तो p पुत्री है यश की, p पुत्री है किसकी पुत्री, यश की पुत्री, ये दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, पूछ क्या रहा है, यश कौन है, के का, यश कौन है, के का, के की कौन है, भाई, भाई की पत्नी यानी कि भाभी, भाभी यहाँ पर राइट आंसर होगा भाई, भाभी, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 46 93 187 दे रखा है। यहाँ पर क्या अप्रोच लगाएं, अगर इन दोनों को जोड़ दें, 6 3 9 और 9 4 13, कितना डिफरेंस यहाँ पे लगाएं, 17 में 9 गया 8, यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा 7, 7 में 3 गया 6, 68 आ गया। अगर इन दोनों को जोड़ दें, 7 3 10, 4 2 6 1 7, और 2 1 3, 370, इसमें घटा देंगे इसको, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, 125 आ गया। 125 देखो यहाँ पर 125, तो इसका डिफरेंस आया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा हमने, 6 3 9 और 9 4 13, 187 में हमने घटाया, 17 में 9 गया 8, और यहाँ पर बचा 6 7 7 4 आएगा यहाँ पर। तो आपने देखा 46 प्लस 2 48, और 123 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना, 8 8 16, 1 1 2, और 4 2 6, 8 3 7 में घटाना है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 211 हो जाएगा। 8 2 10, 8 2 2 ही जोड़ना है ना, 8 भाई 8 8 16, और यहाँ पर घटाएंगे 1 आएगा, और इसमें 8 2 10, ये पहला नंबर नहीं आएगा। दूसरा देखें, दूसरे में क्या है, 7 3 10, 7 3 10, और 3 2 5 1 6, 6 3 9, इसमें घटाएंगे 1255, तो 5 या 3 2 5, 15 में 6 गया 9, यहाँ पर बचा 9 2 11 2 बचा, इसमें जोड़ दोगे, 2 जोड़ोगे तो ये नहीं आएगा। इसमें देखते हैं, 3 1 4, 1 1 2, 2 1 3, और 427 घटा दोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा,
यहाँ पर 103 आना चाहिए, ये वाला भी नहीं बनेगा। इसको देख लेते हैं, 9 4 13, 6 8 14 1 15, 3 1 4 1 5, 7 2 9 में यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 में 3 गया 6, यहाँ पर 12 में 5 गया 7, और यहाँ पर बचेगा कितना, 12 में 5 गया 7, यहाँ पर 2 बचेगा। ये तो यार बन ही नहीं रहा है, इसमें कौन सा यार ऑप्शन सही होगा, समझ नहीं आ रहा है, इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा। अप्रोच दोनों में 1 सेट हो रही है, 8 8 16, 1 1 2 और 4 2 6, 8 3 7 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 2 आ जाएगा, 211। ये 3 जोड़ने पे आ रहा है, इसमें 2 जोड़ने में बन रहा था ना 48 बन रहा था, 125 बन रहा था। 7 3 10 आया ये, और 2 1 3 1 4 आ गया, 6 3 9 आ गया, 1255 घटाएंगे तो 5 1 315, 13 तो 15, यही वाला तो आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा भाई, बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल, टाइम ज़्यादा ले लिया भाई। अगले में दे रखा है ये 72 और 126 को चेंज करो। 126 72, 14 का भाग नहीं जाएगा, 72 भी नहीं चेंज होगा। 7 और 4 को चेंज करो, यहाँ पर 7 कर दो और यहाँ पर आप 4 कर दो, तो 72 प्लस 8 चौक 32 माइनस 14 नहीं 126 माइनस 7 7 49, 9 9 18, 58 हो गया, 2 2 4 7 3 10, 150 कभी भी नहीं आएगा इसमें। 8 और 4 को यहाँ पर 8 कर दो, यहाँ पर आप 4 कर दो, तब भी नहीं है क्योंकि और ज़्यादा हो जाएगा, 88 64 बन जाएगा ये। 14 और 7 को चेंज करो, यहाँ पर 14 करो, यहाँ पर 7 करो, ठीक है। 72 प्लस 14 112 माइनस 7 7 एक 7 7 एक 56 माइनस 4 चौक 16, 2 2 4 7 1 8, 1 आ जाएगा, 8 6 14 1 1 2 1 3, तो 150 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है 35 से 48 आया। 35 से 48, 35 से 48 कितने डिफरेंस है, 7 का, इसमें 19 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ पे 7 कितना चला है, यहाँ पर 17 का, 8 में 5 3 बचा, यहाँ पर ये 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस करोगे तो 25 आएगा, तो 5 3 8 4 2 6 168 आना चाहिए, 168 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भाई, अगले में क्या दे रखा है, 1 6 28 71 1 3 9 और 2 3 6 डैश। यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 का यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 5 का है, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 6 22 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 11 में 8 गया 3, 6 में 2 गया 4, 43 का डिफरेंस है। 8 3 11 4 6 1 7, यहाँ पर देखेंगे 8 7 6 13 68 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखेंगे 16, 16 में 9 गया 7, यहाँ पर 12, 12 में 3 गया 9, 97, तो यहाँ पर कितने का आएगा। अगला देखो, अभी इसमें कुछ 5 चौक 20, 22 दूनी 44, ये तो ऐसा नहीं बन रहा, इसमें और कुछ देखते हैं। 17 5 22 17 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखेंगे तो 3 1 11 का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 2 25 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखेंगे 9 और 8 में इतने का 29 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो 4 का अंतर है, 4 का अंतर है 4 का, तो यहाँ पर 4 करोगे 9 4 13 33 आएगा, 7 3 10 आ जाएगा, और 9 3 12 1 13 हो जाएगा, 9 4 13, फिर 6 3 3 6 और 3 366 आ जाएगा। डी नंबर भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सी नंबर सॉरी। अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में क्या है, अगले में दे रखा है ये डिवीजन और माइनस को चेंज करो। सबसे पहले यहाँ पर माइनस चेंज करो, यहाँ पर डिवीजन करो। 14 से डिवाइड नहीं होगा ये, 32 8 का हो जाएगा, 14 8 112, 8 चौक 32, 8 का 9 8 3 11, 8 बार में 8 माइनस 14 8 112 हो जाएगा, 18 चौक 72, 72 8 80 हो जाएगा, माइनस 40। ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अगले में क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, इसमें क्या है 4 6, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 12 में 3 गया 9, और यहाँ पर बचा 5 में 1 गया 4, और यहाँ पर 5 में 4 गया 1, 149 का, नहीं 249 का। यहाँ पर देखेंगे 9 2 11, 4 6 10 11, 6 2 8 1 9, मतलब 249 का डिफरेंस है। यहाँ पर 9 7 16, 8 4 12 1 13, 3 2 5 1 6, 249 का डिफरेंस है। 9 7 16, 8 4 12 1 13, 2 2 4 1 5, 9 6 15, 4 3 7 1 8, 5 2 7। ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। 249 का भाई गैपिंग है सब में, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या है, टी, टी से बी, टी से बी तो बहुत दूर है, एस से वी,
ये तो नहीं बनेगा। क्या बन सकता है इसमें, 3 3 का पेयर बना लेते हैं, इसमें 3 3 का ऐसे पेयर बना लेते हैं, 3 3 का ऐसे पेयर बना लेते हैं ऐसे। टी से यू गया, टी से यू गया तो टी से जस्ट यू, तो एस से जस्ट टी आ गया, सी से जस्ट डी आएगा, डी आएगा, डी इन सब में, आगे वाले लेटर सेम है, बाकी की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर डी कैसे आया, सी से डी आया, सी से डी, डी से ई आया, तो एस से टी आएगा, एस से टी आएगा, ये वाला आ जाएगा। लास्ट में आर से आई है, नहीं आर से नहीं, एच से आई, एच से आई है, एच से आई है, ई से एफ है, तो यस से टी आएगा लास्ट में, लास्ट में टी आएगा। फिर ई से एफ है तो ई से एफ आ जाएगा, एफ आएगा तो ऑप्शन नंबर सी नंबर भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दीपक भाई, लास्ट में बताते हैं भाई, थोड़ा सा वेट कीजिए, लास्ट में बताते हैं सारी चीज़ें। अब देखो इसमें एच से जी गया, सी से ई गया, एच से जी जस्ट पीछे, सी से ये नहीं बनेगा। और क्या है इसमें, 3 3 का इसमें बना लेते हैं, शायद कुछ ऐसा बन जाए, 3 3 का काट के। ठीक है एच से एच है तो सी से सी है, तो एच से एच आना चाहिए बीच में, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले में क्या दे रखा है भाई, एफ के विपरीत क्या होगा, एफ के फलक के आसन्न फलकों पर क्या आएगा। देखो एल से एल कट गया, एफ का अपोजिट 9 आएगा, मतलब आसन्न फलक पर 9 कभी नहीं आएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, हमारे लास्ट क्वेश्चन है हैच को माइनस कहते हैं, माइनस कहते हैं, एंड को डिवीजन कहते हैं, एंड को डिवीजन कहते हैं, एंड को डिवीजन कहते हैं, एट द रेट को प्लस कहते हैं, एट द रेट को प्लस कहते हैं, परसेंटेज को मल्टीप्लाई कहते हैं, परसेंटेज है कहीं पे, परसेंटेज को मल्टीप्लाई कहते हैं। तो 12 12 12 अट्ठी 96 और 12 अट्ठी 96, 96 6 बचा, 7 बचा, 12 6 72, माइनस का 24 आ गया, प्लस 5 7 35, 5 2 10 3 13, प्लस यहाँ पर देखेंगे 14, 2 7 14 कट जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर घटाओगे 2 आ जाएगा, 8 में 6 62 आ गया, प्लस 1 3 6 36 आ गया, 6 2 8, ये तो यार नहीं आ रहा हमारा, यहाँ पर 14 आएगा, 2 7 14, 7 7 कट के पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, 5 ही आएगा, 5 2 7 6 3 9 197 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर भाई राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आ गए अपने हम जीएस वाले सेक्शन में भैया, जीएस का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कौन सी पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये नहीं पता हमें, स्किप करते हैं। एक बार सेशन को भाई सभी लोग शेयर जरूर करते जाइएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। ये देखो तमिलनाडु, केरल इधर पड़ जाता है, केरल पड़ जाएगा इधर, तो ये पश्चिम बंगाल इधर पड़ जाएगा, इधर पड़ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, दिल्ली तक इधर जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में तो टच करेगा ही, टच करेगा, पश्चिम बंगाल पे टच करेगी, केरल नहीं टच करेगा, केरल वैसे होना चाहिए यहाँ पर भाई, केरल नहीं टच करेगा। अगला देखो, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की पहली अध्यक्ष थी, बी मोहिनी गिरी, बी पार्थ सारथी, या बी आडवाणी, या जयंती पटनायक। जयंती पटनायक आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के पहले दिन में से किस राज्य में उगादी त्यौहार मनाया, ये उगादी भी भैया लिखा हुआ है, उगादी त्यौहार, उगादी आपका कर्नाटक में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर उगादी कर्नाटक, उड़ीसा, उगादी कर्नाटक, उड़ीसा, उड़ीसा कर्नाटक, तो कन्फ्यूजिंग हो गई भाई, इसको भी रिव्यू में डाल देते हैं, बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, गांधी शांति पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, ये नहीं पता भाई, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से विषैली गैसों में से एक हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, CO। नेक्स्ट है, किस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पहले यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर, आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्या कहता है, बॉक्साइट एक गैस, किसके बारे में बताओ, इसका उपयोग एल्यूमिनियम के निर्माण में किया जाता है, एल्यूमिनियम बिल्कुल सही है, यह मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है, ये नहीं पता हमें,
इसके बारे में नहीं पता तो स्किप कर देंगे जब नहीं पता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्यपाल के राज्य विधानमंडल के सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार उल्लिखित? ये नहीं पता, स्किप। अगला क्वेश्चन है, एक रिसर्च 2025, ये भी नहीं पता हमें, स्किप करते हैं। कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय खंड को दो भागों में विभाजित करती है? यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, दो भागों में विभाजित करती है प्रायद्वीपीय खंड को। प्रायद्वीपीय खंड को दो भागों में डिवाइड, यमुना तो नहीं, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा हो सकती है बट यार श्योरिटी नहीं, नर्मदा हो सकती है बट श्योरिटी नहीं है इसमें, स्किप करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? ये नहीं पता हमें, स्किप करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों जैसे कुछ श्रेणियों के लोगों को उत्थान के लिए प्रावधान की अनुमति देता है? 15, 14, 16, 14 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। नेक्स्ट में क्या कहता है, विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग हमारे ग्रह किस और किसी तारे के बीच जैसी एक बड़ी दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है? तो इसमें लंबन विधि का बीज यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय मानव अधिकार के 2024 के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? ये नहीं पता हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सितंबर 2023 में केरल को निम्नलिखित में से किस वायरस से संक्रमित लोगों को पता लगाने के लिए? ये नहीं पता हमें। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया? किस अंग्रेज अधिकारी ने विरोध को नियंत्रित करने के लिए उन पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया? तो स्कॉट ने दिया था, स्कॉट ने, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा अस्थगित भुगतान के मापन का एक उदाहरण है? इसको स्किप करेंगे, बाद में देखते हैं, इसको टाइम नहीं है अभी इतना। महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र के एक आदिवासी नृत्य पावरी कहाँ, किस जनजाति? ये तो नहीं पता, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत किसे अल्पसंख्यक समुदाय में रखा गया है? सभी को रखा गया है, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी को रखा गया है अल्पसंख्यक के अंदर। अगला है, संगीतकारों में से किसको 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो इसमें राइट आंसर जाकिर हुसैन, ये अमजद अली खान बख्श, पंडित रामशंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ध्यान दीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन था ये। परिस्थिति की पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत हुई? टांसले, एल्टन, ओडम। टांसले यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है भाई। आ जाते हैं अपने क्वांट वाले सेशन पे। एक बार भाई सेशन को सभी लोग शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। इसमें देखो क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या और व्यास का योग आयत की लंबाई के बराबर है। आयत की चौड़ाई आपको 10 दे रखी है, तो आयत का क्षेत्रफल इतना है, देखो, तो ये 3r हो गया। 3r गुणे 0 से 0 कट गया, 3 से दिखाई, मतलब r की वैल्यू 7 आ गई। रेडियस पूछ रहा था, 7 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसका मान निकालना है, ये दे रखा, तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्यूब माइनस 3xyz बराबर 14 ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर 196 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस 3 चौक 12, 3 चौक 12, 11 ये आता है। तो यहाँ पर माइनस का है, तो 3 छंग 18, 3 या 27, 1 28, ये सेट प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इनको पहले घटा दो, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 9 में 3 गया 6 आ जाएगा, और गुणे 14, अब प्लस 2 288 आ जाएगा। 14 चौक 56, 5 हासिल, 14 छंग 84, 5 4 9 और 8, 2 8 8, इनको जोड़ दो, 8 6 14, 9 8 17 1 18 और 2 10 11, 11 84 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर भार इतना यूज करता है, तो यह कह सकते हैं कि 850 अगर दिखा रहा है तो पैसा ले रहा है इतने का, तो कितने का प्रॉफिट दे रहा है हमें? 150 का प्रॉफिट दे रहा है, कितने में? 850 में, तो पूरे 100 में कितने का? तो 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, तो 17 अपना 85,
17 भागे 300 देना है, तो 17 का नम 17 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 10 में 7 गया 3, यहाँ पर बचेगा 2 में 1 गया 1, 0, 17 चौक 68, 17 सत्ते 119। यहाँ पर आ जाएगा 10 में 9 गया 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2, 2 में 1 गया 1, 0, 17 चौक 68, 17 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 17.6 आएगा। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है? इसमें आपसे कहता है एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कुल लोगों की संख्या इतनी है, 90% ने चुनाव दिया, 90% चुनाव दिया, डाले गए मतों में 15% अवैध हो गए, मतलब 275 1 2 3 टोटल थे, इसमें 90% वोट पड़ा और इस 90% को उसने कहा 15% अवैध हो गया, तो वैध कितनी है? 85 वैध बचे, तो 00 से 00 और 00 से 00 ये कट गया। ठीक है, लास्ट में तो 5 आएगा, सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 पन्ना 45, 4 हासिल, और 9 सत्ते 63, 4 67, 6 हासिल, 9 दूनी 18, 6 24, 85 का गुणा करा दो भैया। 5 पचा 25, 2 हासिल, 5 सत्ते 35, 2 37, 3 हासिल, 5 चौक 20, 3 23, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12 आ गया। 8 45, 4 हासिल, 8 सत्ते 56, 0 आ गया, 6 हासिल, 8 चौक 32, 32 6 38, 3 हासिल, 8 दूनी 16, 16 3 19 आ जाएगा। 5 7 3 8 10, 9 1 10 1 11 1 1 2 21, 0 375 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भाई। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कॉस साइन 90 माइनस कर दो, इसको 90 माइनस कर दो, ये कट जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 30, 90 माइनस तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आ जाएगा तो x बचेगा, इधर 60 बचेगा, 60 में 15 घटाओगे तो 45 आ जाएगा। x की वैल्यू 45 आ गई, इसकी वैल्यू निकालनी, जब 45 रखोगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा 45 दूनी 90, साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, एक सीलिंग फैन का अंतिम मूल्य, अंकित मूल्य इतना है, सॉरी 4200, 5% भी छूट देने के बावजूद भी इतना, देखो सीपी और एमपी का यहाँ से रेशियो होता है, तो सीपी यहाँ से कितना आ जाएगा? 5% छूट, मतलब 95 बेच रहा है और 114 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 19 पना 95, 19 6 के 114, 6 की वैल्यू दे रखी है आपको 4200, मतलब 700 गुना, ये भी 700 गुना हो जाएगा। 7 पना 3500 आ जाएगा, 3500 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, 3 संख्याएं दे रखी इस रेशियो में, इनका योग इतना है, 7 7 5 12, 2 2 4 1 5, 52 की वैल्यू दे रखी है। क्यू और पी के बीच अंतर है और आर क्यू अंतर, रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब ही नहीं कोई, सिर्फ रेशियो निकाल लो। पहले क्यू और पी का, क्यू और पी का निकालोगे 2 आएगा, फिर क्यू और आर का, इनका निकालोगे 3, तो 2 रेशियो 3 आएगा। डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेन वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। अगला, एक समूह में 25 छात्रों की औसत आयु इतनी है, एक शिक्षक शामिल हो जाती है तो औसत इतना बढ़ जाता है, औसत इतना बढ़ जाता है, तो इतना औसत बढ़ जाता है। हाँ, 14 पंचे 70, 14 का नाम 14 7, 14 7 21 और 25 जोड़ दो, तो 5 1 6 और 2 2 4, 46 हो जाएगी शिक्षक की आयु, 46 आएगी। 46 आनी चाहिए ना भाई, 25 थी, 25 थी, 25 में इतना बढ़ जाएगा, तो 25 सॉरी 14 में बढ़ेगी, तो 14 पंचे 70, 7 7 7, 14 का नाम 14 7 21, एक बार इसको शुरू से लगा लेते हैं उस तरह भी, 25 चौको 100, 10 हासिल, 25 से करना 25 10 35 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 बढ़ जाती है तो ये 15.5 हो जाएगी, गुड़े 16, सॉरी 26, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 15 6 के 90, 3 93, 2 पंचे 10, 15 दुनाए 30, 1 31, 30 1 31 हो जाएगा, 0 3 1 4 9 3 12, 124, क्या कर रहे हैं? 324, 324, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 324 ही आएगा ना, 3 1 4 और 9 3 12, 3 1 4, 424, 424 का 324, कैसे गुणा करा रहे हैं यार? 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 6 का 9 6 3 9 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, 2 का 9 2 1 3, तो 3 9 3 12, 3 1 4, 423 आया। इधर कितना था? 14 पंचे 70, अच्छा ये बढ़ गया ना, तो 350 इसमें घटाओगे तो 3, यहाँ पर 12, 12 में 5 12, 12 में 5 गया 7, 73 आना चाहिए, 53 दे रखा है। एक सेकंड फिर से इसको देखते हैं कहाँ पे गलती कर रहे हैं। 25 चौको 100, 25 चौको 100,
25 चौको 100, 25 चौको 100, 10 हाथ से 25 से करना, 25 10 35 आ गया। यहाँ पर औसत आयु 14 थी तो 14 जोड़ देंगे, 15.5 हो जाएगा, गुणे 26 लोग हो जाएंगे। ठीक है, 6 पंचे 30, 3 हाथ से 6 पंचे 30, 3 33, 3 हाथ से 6 करना 6 3 9, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, एक हाथ 2 करना 2 1 3, 3 9 9 1 10, 3 1 4, 403 आएगा। 403 में घटाओगे इसको, 3 10 में 5 गया 5, और ये 0 53 आएगा भाई, 53 आएगा भाई, सॉरी 53 आएगा वो। अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये देखो कल का सवाल है, कल भी ऐसा ही सेम टू सेम सवाल था। उसका पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का 3 त्रिकाई 9, 9 में 2 गया 7 आ जाएगा, 7 का क्यूब करेंगे 3 त्रिकाई 9 347 माइनस 3 मल्टीप्लाई गिवन 7 21, तो 2 2 3 322 आ जाएगा। 322 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो किससे से कटेगा, 3 24 से भाग देंगे इसको, 24 से पहले भाग देते हैं, 5 5 2 24 2 48, 15 में 8 गया 7 2 24 3 72, 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ये 23 आ गया प्लस 23, 23 से उसमें भाग देंगे 24 आएगा, 24 में कम 23 आ जाएगा, 23 से 23 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बचा, 23 1 24, 24 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। नेक्स्ट अगले में क्या है, 2015 में कुल चयनित उम्मीदवार, 2013 में कुल चयनित उम्मीदवारों की, देखो 2015 में कितने चयनित उम्मीदवार, 15 में 10% है, 720 का 10%। फिर 2013 में कितने, 2013 में 25% है, 720 का 25% बटे 100, 0 से 0 मतलब इससे कट गया, इससे 25 चौको 100, 4 एक नम 4 4 8 32, 180 आ गया। इधर 72 है, इधर 72 है, इधर 180, कितने पैंसठ कम है, कितने प्रतिशत कम है, 180 में कितना कम है, ये 10 में 2 गया 8, 0 1 गुणे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 18 छक्का 108, 60% आपका कम है, 60% राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना, तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b/a, यहाँ से कॉस अपॉन में साइन कितना आ जाएगा, ये b/a आ जाएगा, कॉस की वैल्यू b है, साइन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दे रखी हैं, a b c दे रखा है आपको, ये आपका AD दे रखा है, ये आपका BE दे रखा है, ये आपका CF दे रखा है। ABC का क्षेत्रफल 33 है, तो D ऊपर काटते हैं, DOEC इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, इसका और ये इसका और इसका 3 भागों में बढ़ गया तो 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। वैसे 3 ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 3, तो 3 का डिवाइड कर देंगे 11 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल इक्वल होते हैं ये। अगला देखो इसमें क्या कहता है, 1000 है टोटल, ये 30% मारुति है, टोक्यो 40% है, शेष भाग होंडा है। होंडा कितना बचा, 40 30 70, 30% होंडा बचा, तो होंडा सोडान अंतर निकालना, मतलब 10,000 तो ये था, इसमें होंडा कितना है 30% है, और होंडा सोडान कितना है 30% है। फिर क्या कहता है, इसी 10,000 का क्या निकालना है, टोयोटा यसूबी, टोयोटा कितना 40% है, यसूबी कितनी है, टोटा यसूबी कितनी है, टोटा यसूबी ये भी 40% है, तो 0 0 0 0, 4 0 से 4 0 कैंसिल, इधर भी 4 0 4 0, 3 त्रिकाई 900, 4 चौक 1600, कितना आ जाएगा 700, 700 आ जाएगा भाई, 700 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर। अगला सवाल, अगले में क्या, 2 प्रकार के चावल, पहले का मूल्य इतना, दूसरे का इतना, एक साथ मिलाया जाता है तो अनुपात कितना, अनुपात ज्ञात कीजिए यदि इतना था दोनों को मिलाए जाने पर, तो एलिगेशन लगा दो भाई, यहाँ पर एलिगेशन लगा दो, 2 1 8, ये 13 में 5 गया 8, 1 18, 6 12 6 18, 2:3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको कह रहा है, ये दे रखा, देखो जब भी ऐसा दे रखा हो, रूट के अंदर डॉट 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 यही चीज, ठीक है, तो प्लस में है तो इसका एक बार फैक्टर कर लिया जाता है, डिफरेंस 1 वाला, 2 एक नम 2 आएगा, जब प्लस हो तो संख्या आंसर 2 आएगा, यहाँ पर माइनस होता तो आंसर 1 आता, मतलब यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो हमें टेन थीटा की निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से डायरेक्ट 1/2 आ जाएगी, 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर। इस चीज़ को याद रखिएगा जो हमने यहाँ पर बताया, अलजेब्रा का है, ये आपको आना चाहिए।
तीन अंकों की संख्या है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो ये प्राप्त होता है और ये 11 से विभाज्य है। ये 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य मतलब 1 प्लस वाई माइनस 7 3 10, इसका है तो 9 बना लो, 9 बन जाएगा। y का वैल्यू 9 है, y का वैल्यू 9 है। देखो 4x3 9 8 4 4 3 7, यहाँ पर क्या है y है 9 है 13 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 9 4 13, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 9 1 10 आएगा, 10 आएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, फरवरी और मार्च में बल्ब के औसत उपयोग, फरवरी और मार्च, ये फरवरी है और ये मार्च है, फरवरी और मार्च में बल्ब 7 4 11 11.4, अंतर है निकालना है ना औसत का बटे 2। जनवरी और मार्च में गीजर, जनवरी और मार्च में गीजर, जनवरी मार्च इसका और इसका 8 4 12 12.5 बटे 2, ठीक है। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, बटे 2 कर देंगे, यहाँ पर आएगा 1 और 1 1.1, मतलब 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये वाला आपका बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, एक लंब वर्गाकार पिरामिड दे रखा है, इसका क्षेत्रफल इस तरह दे रखा है, वर्गाकार पिरामिड, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है पिरामिड का, और नीचे वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी आपकी 24। पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/2, 1/2 और पेरीमीटर नहीं 1/2 क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या था वर्ग था, वर्ग आपका 24 576 आ जाएगा, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमें नहीं पता, ऊंचाई निकाल लेते हैं बस। तो यहाँ से सिर्फ हमें ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे 1/2 गुणे पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा 24 गुणे 4, ये 24 गुणे 4 गुणे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई L बना लो, टोटल 624 है। तो यहाँ से 2 से काट दोगे 2 बार में, ठीक है, 2 से इसको काटोगे 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 2 4, 24 से काटो कितनी बार कटेगा ये, 12 2 24, 12 2 24, 24 और 24 24 24 24 24 कितना बचेगा, 24 घटाओगे 7, 12 6 72, और 2 से काटोगे 13 आ जाएगा, L बराबर यहाँ से 13 आ जाएगा, ठीक है। तो L 5 12 13 होता है तो ये आधा हो जाएगा 12, तो ऊंचाई शायद 5 आएगी, ऊंचाई अगर 5 आएगी यहाँ से, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ऊंचाई अगर 5 आएगी यहाँ से तो 2 से इसको काट दोगे, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, तो 5 8 40, 4 हासिल, 5 8 40, 4 44, 4 हासिल, फिर से 5 2 10 4 14, 1440 है क्या ऑप्शन में, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। 1/3 होता है क्या इसमें, 1/3 होता होगा, फिर एक सेकंड पहले 5 गुणा करा लो, 5 6 30, 3 हासिल, 5 7 35, 3 38, 3 हासिल, 5 5 25, 3 28, 3 का अगर गुणा कराएंगे 3 का भाग देंगे, 3 9 27, 3 6 18 0 960, हाँ भाई 1/3 होता है भाई, आयतन में 1/3 होता है, ठीक है, ये वाला आना चाहिए। अगला सवाल देखो, टाइम बहुत कम बचा यार। इसमें क्या दे रखा है, ए बी व्यास है, ए बी व्यास है, ए वृत्त की स्पर्श रेखा है, ए वृत्त की स्पर्श रेखा है जो बी पर स्पर्श करती है। अच्छा ए सी बढ़ाया गया, ठीक है, ए सी 8 है, ए सी 8 है और ए डी 12 है, ए डी 12 है, सी ई 16 है, सी ई 16 है, डी एफ निकालो, ये निकालो, ये तो पैरेलल है नहीं, कि पैरेलल होता तो इसको हम लगा देते, अगर पैरेलल नहीं है तो और क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो ये 16 है तो ये भी 16 हो, नहीं ये 16 नहीं हो क्योंकि ये बस है, ये 16 नहीं होगी। क्या लगा सकते हैं यहाँ से, एक चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि मान लो ऐसे सर्कल था और यहाँ से हम ऐसे इसको काटा करते हैं ऐसे, और यहाँ से हम ऐसे निकाला करते तो इसका स्क्वायर ये गुणे ये हो जाया करता है, मतलब इस ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणे 8 6 24, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 गुणे 12 प्लस एक्स, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर, ठीक है। तो 12 दूनाई 24, 8 दूनाई 16 बराबर हो जाएगा 12 प्लस एक्स, यहाँ पर कितना रख दें 4 रख दें, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 आना चाहिए भाई, 4 आना चाहिए, 4 है कि ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले में क्या कहता है, 10 पुरुष किसी काम को x + 5 दिनों में कर लेते हैं, उसी प्रकार जो 12 महिलाएं हैं वो किसी काम को 2x + 6 दिनों में कर लेती हैं।
पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है 2, तो यहाँ पर गुणे 2 बढ़िया करना पड़ेगा। ये 10 दूने 20 बना लेते हैं इसको, ठीक है। पुरुष यहाँ से हटा देते हैं, सीधे सीधी बात, यहाँ पर सीधे गुणा 20 कर देते हैं। 1 सेकेंड, गुणे 20 और यहाँ पर m हटा देते हैं, 12 रहेगा। तो 5 पुरुष 5 महिलाओं द्वारा, वो तो बाद में देखेंगे। पहले 20x प्लस 20 पंचे 100 बराबर 12 दूने 24x प्लस 12 छः 72। इधर आ जाएगा 4x बराबर 72 घटाओगे 28 आ जाएगा, 4 सते 28, x बराबर 7 आ गया। अब टोटल सबसे पहले काम निकाल लेते हैं, तो 7 5 12, यहाँ पर 7 करो, 7 दूने 14, 240 आ जाएगा। टोटल काम 240 है, 5 पुरुषों द्वारा कराना है, तो 5 दूनी 10, 10 5 15, ठीक है 15। तो 15 से काटोगे कितना, 5 से काट दोगे 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 3 से काट 3 8 24, 8 दूनी 16, 16 दिन लगेंगे टोटल काम को कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसमें क्या दे रखा है, माह M3 माह में बेची गई साइकिलों की संख्या। M3 माह ये है 140, फिर M6 माह में बेची गई साइकिलों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, 250 से कितना कम है, 250 में कितना कम है, ये 0 1 1 कम है गुणे 100 में, तो 0 0 0 25 चौको 100, 11 चौक 44, 44% कम है। 11 का मल्टीपल आएगा, 44% कम है, 44%। डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, एक व्यक्ति शांत जल में 20 किलोमीटर की नाव से चलाता है, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में उतना ही समय लगता है, 2 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में उतना ही समय लगता है जितना 3 किलोमीटर अनुकूल जाने में लगता है। 2x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 3y। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से y नहीं इधर 5y बराबर इधर आ जाएगा x, तो y बटा x बराबर हो जाएगा 1/5। तो इसमें कहता है धारा की चाल 2 है, ये वाली चाल 2 है तो 2 गुना है, ये भी 2 गुना हो जाएगी तो 10 आ जाएगा। तो v की वैल्यू पूछ रहा है शांत जल में, तो v का वैल्यू 10 ही हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 बैंक ए और बी हैं, 5% और इतने परसेंट ऋण देते हैं। रमेश प्रत्येक बैंक में इतने राशि उधार लेता है, 2 वर्षों बाद दोनों बैंक साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। यहीं पर अंतर देख लेते हैं, एक का अंतर है मतलब 30,000 का, जो जितना भी लिखा हो 3 लाख, 3 के बाद 5 जीरो है, गुणे 2 वर्ष का होना चाहिए बस, और 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 6,000 आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा, सीधी सीधी बात, क्योंकि रेट का अंतर एक है ना, एक की वैल्यू निकल आई हमारी। अगला देखो, ये दे रखा है, तो अगर ये x प्लस 2 है तो ये भी x प्लस 2 होगा, आप सभी को पता है। तो ये कितना होगा, 12 में घटा देंगे, तो ये 12 में घटाओगे तो 10 माइनस एक्स आएगा, तो ये भी 10 माइनस एक्स होगा। ये x है तो ये भी x होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, पी क्यू की लंबाई 12 है, दे रखी है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। कहता है क्यू आर की लंबाई, जो क्यू आर की लंबाई है मतलब कितनी है, 2x प्लस 2 है। क्यू आर की लंबाई 2x प्लस 2 पी आर की लंबाई से 2 ज़्यादा। पी आर कितना है भैया, 10 है, घटा दिया 2 ज़्यादा था, इधर आ जाएगा 12, 2 से 2 काट दो पहले, 2x बराबर 10 आ गया, x बराबर 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ गई। तो QC की लंबाई बताओ, QC कितनी है, QC ये है, तो 5 प्लस 2 7 आना चाहिए, 7 है क्या ऑप्शन में, 7। डी नंबर भाई यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। भाई हमने क्वांट सॉल्व कर दिया। क्वांट का अप्रोच आप लोगों को कैसा लगा, एक बार चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चलिए भाई आगे चलते हैं, देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, द शॉर्टेज ऑफ फंड बिल रेंडर न्यूगेटरी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज। इसका क्या बताना है हमें, इसका बताना है नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है। शॉर्टेज ऑफ फंड बिल रेंडर, देखो सबसे पहले अगर इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है तो क्या होगा यहाँ पर, इसमें इसका मतलब ही नहीं पता, तो इसको आगे करते स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, दे विल पे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, बट तो लिखा है लेकिन आल्सो नहीं लिखा, यहाँ पर आल्सो भी होना चाहिए, तो सी नंबर में एरर हो जाएगा, सी नंबर में यहाँ पर एरर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या लिखा है, अंसिमा वाज टू एक्सटेड टू कंटिन्यू द रेस। तो 161 के साथ क्या यहाँ पर रखती है, टू मच तो नहीं लगेगा, टू फॉर तो नहीं आएगा, जिसो तो नहीं लगेगा, यही आएगा, नो इम्प्रूवमेंट मतलब बिल्कुल सही है फिर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, स्पेलिंग बताना है ग्रीवियंस की,
GREVANCE पहला ही सही है, GRIEVANCE स्पेलिंग होती है GRIEVANCE। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है आपकी। ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहता है, यस्टरडे हिमानी वोक अप एंड लाइड अवेक थिंकिंग अबाउट द वे हर ब्रदर हैड रिस्पॉन्डेड। पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में तो हर जगह है, यहाँ भी पास्ट, यहाँ भी पास्ट, यहाँ भी पास्ट, तो नो एरर हो जाएगा, बात तो सही है। फिर यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निशा साइड टू, ये सही है, दैट सही है, सी सही है, बिल लगा तो वुड आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या कहता है आपसे, वी सा फेक एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशंस, तो स्पोरियस या ऑथेंटिक हो जाएगा, वी सॉ ऑथेंटिक एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, इसमें क्या बताना है, चेंज वॉइस करना है, तो यहाँ पर बाई लगा मतलब एक्टिव वॉइस चेंज करना, तो हर से सी से चालू होगा। हैड लगा, हैड टू भी लगा तो हैड टू आएगा, हैड टू आएगा। ये सब में डोनेट, हैड टू डोनेट, हैड टू भी तो नहीं आएगा, देखो हैड टू डोनेट सम मनी फॉर द, देखो दोनों में अंतर क्या है, डोनेट सम मनी टू फॉर, टू और फॉर, यहाँ पर टू लगा है तो टू आएगा, फॉर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इन मैनी रोड एक्सीडेंट पीपल ब्रेक देयर बोन्स मेनली बिकॉज देयर व्हीकल ब्रेक फेल हो, व्हीकल की ब्रेक फेल हो तो ब्रेक की स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर ए नंबर। ठीक है भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ब्रेक फेल हो जाती है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट दे रखा है ही वाज नॉन चाइलेंट, मतलब नॉन चाइलेंट का मतलब होता है कोई फर्क ना पड़ना। व्हेन बी टोल्ड हिम हाउ चीप इट वाज, मतलब उसको हमने कहा कि हाउ चीप इट वाज, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं फर्क तो पड़ेगा, अवेयर हो गया, वो क्लियर हो गया, या उसको फर्क पड़ा हो जाएगा। ठीक है, फ्लेवर गास्टेड हो जाएगा, इसका मतलब होता है फर्क पड़ना। ठीक है, फर्क पड़ा, उसको फर्क पड़ा जब उन्होंने कहा कि हाउ चीप इट वाज। हाँ ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, वन फॉर होम द वर्ड इज अ होम, जब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब आपका घर, हम ट्रिक याद की थी ऐसे कि जब आपका घर कह सकते हैं एक तरह से संसार ही पूरे घर में हो तो उसको क्या कहते हैं, उसमें कॉस्मोपोलिटियन कहते हैं, कॉस्मोपोलिटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या कह रहा है, स्टोरी है, तो स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पार्टिकुलर किंग, बी के बाद सी, ही हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट एंड अफेक्शन फॉर ब्यूटीफुल क्लॉथेस। ठीक है, फिर क्या किया उसने, द किंग स्पेंट ऑल हिज मनी ऑन ड्रेसेस एंड फाइन क्लॉथेस। ठीक है, फिर ही डिड नॉट केयर द पब्लिक, क्या हुआ, एक बार एक राजा था, पॉपुलर किंग था, उसको इंटरेस्ट था कपड़े वगैरह खरीदने में, उसने सारे कपड़े खरीद लिए, सारे पैसे खर्च कर दिए, उसको पब्लिक की कोई वो नहीं, तो मतलब बी से ही चालू होगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर। नेक्स्ट अगला क्या है, ही एंड नॉट हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, इज आएगा, इज आएगा। ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन तो याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट जो है नॉट से जुड़ा हुआ एंड से, तो वहाँ पर इज आता है, आर नहीं आता। आगे देखो, नो अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द ट्रेडमिल कैन असिस्ट मतलब होता है असिस्ट करना, तो एडवाइस करना नहीं होगा, सस्टेन करना नहीं होगा, ऐड करना नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट एंटोनिम बताना था, इसका भी एंटोनिम बताना, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूडेंस का मतलब होता है प्रूडेंस का मतलब क्या कह सकते हैं इसको, सावधानी पूर्वक कह सकते हैं, सावधानी पूर्वक। ठीक है, रेकलेस मतलब होता है लापरवाह, विजडम तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डिसऑनेस्टी भी नहीं होगा, एंटोनिम सावधानी पूर्वक का लापरवाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू डिस्टर्ब और अपसेट समबॉडी, किसी को डिस्टर्ब या अपसेट कब होता है, सूथ होता है, सूथ या देखो स्ट्रेंथ तो नहीं है, अब बाकी मीनिंग नहीं पता तो, और इसका एग्जैक्टली में याद तो है नहीं वर्ड, इसको स्किप कर देते हैं भाई। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से क्या होगा, सब्जेक्ट,
4 से चालू नहीं होगा। 1 या 3, 1 या 2, एक इम्मा विल मैरी यू, नहीं ऐसे नहीं आएगा। फिर 2 से चालू होगा। 2 क्या है? एज द सनसेट ओवर द बीच जैक गॉट डाउन ऑन वन नी एंड पुल्ड आउट अ स्मॉल बॉक्स फ्रॉम हिज पॉकेट, से निकाला। इम्मा गैस्प्ड एंड कवर्ड हर माउथ इन सॉक। यस यस, नहीं ये तो नहीं आएगा। पहले पहले 2 के बाद ए आएगा। उसने क्या किया? बॉक्स से रिंग निकाली और उसको प्रपोज करा, मतलब मैरी मी कहा। ही आस्क्ड टीयर इन आइज, ठीक है। फिर क्या किया उसने? यस 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 कई बार कहा, ठीक है। मतलब पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। 2 1 3 आएगा, यानी कि सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा। आसान सा पी क्यू आर एस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बाई फेयर, फेयर मतलब होता है ऑनेस्ट तरीके से, फॉल मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से। तो सी नंबर में आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले में क्या कहता है आपसे? अगले में कहता है यहाँ पर, ही फर्स्ट कन्वुल्स्ड एंड देन कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर। तो इसमें क्या बताना है आपको? नियरेस्ट मीनिंग सिनोनिम बताना है, तो सीवीडी हो जाएगा, सीवीडी हो जाएगा। ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? वी रिसीव्ड ऑल द हेल्थ अपडेट्स बट वर नॉट श्योर अबाउट आएगा, श्योर अबाउट आएगा सबसे। श्योर अबाउट दे आर एक्यूरेट, श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी, श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी, ये ज़्यादा बेस्ट बैठ रहा है। श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी। नेक्स्ट, ऑन नवंबर 10 1494 इट इज बिलीव्ड फ्रांसिसियन फ्रियार ल्यूका, क्या नाम लिखा है? पाकियोली है पब्लिश्ड। पास्ट में है तो ये तो आएगा नहीं, पास्ट में है तो यही वाला आएगा, पास्ट की बात है, पब्लिश्ड आएगा, पब्लिश्ड। फिर नेक्स्ट में क्या है? हिज ग्राउंड एक्सटेंशन, कॉमुलेशन या एक्सपोजिशन या क्या लिखा है? कंपेंडियम, ये इसका मतलब नहीं पता, स्किप करेंगे भाई। आगे क्या लिखा है भाई? अकाउंटेंट्स वर्ल्ड वाइड कमेमोरेट द इवेंट बाय सेलिब्रेटेड या सेलिब्रेटिंग आएगा, सेलिब्रेटिंग इट एज अ इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। द डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज कॉमर्स एजुकेशन डे while the good monks treatise the first ever printed, एक सेकंड नीचे करते हैं इसको, इसमें क्या लिखा है? while the good monk printed publication on the subject lost qualitative या अपग्रेडेड होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या कर दिए गए? अपग्रेडेड द वेरी बेसिक, हाँ अपग्रेड ही किए जाएंगे, यहाँ पर अपग्रेडेड ही होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। और लास्ट बचा हमारा यहाँ पर, इट आल्सो डिस्क्लोज क्रूशियल इंफॉर्मेशन ऑन द प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ मेडिवल वेनिस। दीज इसकी बात है, मर्चेंट्स की बात हो रही है। दीज मर्चेंट्स kept two set of books, one of the buyer, the other for the seller। ये हो गया भाई, सबमिट कर दिया हमने। इंग्लिश में 3 क्वेश्चन नहीं बने, एक ये नहीं बना, एक ये नहीं बना, एक ये नहीं बना, ठीक है। क्वांट के सारे बन गए हैं। जीएस में 14 क्वेश्चन बने हैं और इसमें भी रीजनिंग में 1 क्वेश्चन ये नहीं बना, ट्रायंगल वाला ये नहीं बन रहा। एक बार भाई सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। सबमिट करते हैं अब, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बने तो नहीं बने, सबमिट करते हैं एक बार, देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। कंट्री मार्बल कह रहे हैं सर मेरा स्कोर 132.5 आया, सिली मिस्टेक ज़्यादा हो जाए, क्या करूँ भाई? जो जिन में सिली मिस्टेक होती है ना उन पे वर्क करो आप, ठीक है। जहाँ पर मिस्टेक हो रही है उन्हीं पे आप वर्क करो भाई। आज का स्कोर भी डाउन है, उतना अच्छा है नहीं। 160 स्कोर बना है आउट ऑफ 200, 53 रैंक है 887 में और 85 अटेम्प्ट की है, 95.29 एक्यूरेसी है, 94.14 परसेंटाइल बनी हुई है, ठीक है। परसेंटाइल आज की ज़्यादा डाउन है, पर परसेंटाइल से क्या है आगे देखते हैं। थोड़ा सा मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें किस में मार्क्स कम हुए। सबसे पहले देखो मार्क्स जो है हमारे रीजनिंग में जितने 24 अटेम्प्ट किए थे 24 में 24 सही है। रीजनिंग में आज हमने टाइम ज़्यादा ले लिया, अप्रॉक्स 21 मिनट का टाइम यहाँ पर वेस्ट हुआ हमारा, ठीक है।
14 दूनी 28, मतलब एक दो क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए। जनरल अवेयरेंस में एक क्वेश्चन गलत है, 23 मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स कहलाएंगे ये टाइम ठीक है। क्वांट में सारे के सारे हैं। क्वांट हमने 20 मिनट क्वांट में ही हमने दिया, 20 मिनट दिया क्वांट में, मतलब क्वांट ऐसी आ रही है, कैलकुलेटिव आ रही है। ठीक है, पेपर तो हार्ड मतलब मॉडरेट रहता है, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, अरे इंग्लिश ज़्यादा रॉन्ग हो गई, 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 39 मार्क्स से भाई। इंग्लिश ज़्यादा एरर हो गया भाई, इंग्लिश में ज़्यादा रॉन्ग हो गया। ठीक है, 9 मिनट 57 सेकंड, मतलब 10 मिनट अप्रॉक्स हमने इंग्लिश में ले लिया। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा, तो एक कट ऑफ तो ये गलत है। 160 नंबर बने आउट ऑफ 200। अब देखते हैं, थोड़ा सा टॉपर से कंपेयर कर लेते हैं कि टॉपर का स्कोर क्या रहा भाई। टॉपर से यहाँ पर कंपेयर करते हैं। आज देखो टॉपर का स्कोर भी भाई कम है, पेपर का लेवल वो था। ठीक है, लेकिन एवरेज 120 नंबर है, एवरेज आज 120 नंबर है भाई, एवरेज आज 120 नंबर है। हमारे 160 है, 81 सही है, 4 गलत है, टाइम ये है। और टॉपर का इतना है, 5 गलत है, पूरा पूरा टाइम लिया इन्होंने, और 120 स्कोर आया है, और इन्होंने इतना टाइम लिया है। ठीक है, रीजनिंग में कंपेयर करते हैं। रीजनिंग में हमसे एक क्वेश्चन जो नहीं बना ट्रिंगल काउंटिंग वाला, इन्होंने काउंट कर लिया है। हम भी करते, 2 मिनट का टाइम था, काउंट कर ले मतलब कर लेना चाहिए था, बट कोई ना, ठीक है। एवरेज यहाँ पर 37, मतलब क्वांट रीजनिंग में क्या है, 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया जा सकता था अगर वो काउंटिंग वाला, ट्रिंगल काउंटिंग वाला हमारा सही हो जाता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें जीएस की। अच्छा, इन्होंने टाइमिंग कितना दिया था, टाइमिंग तो हमने देखा ही नहीं। इन्होंने टाइमिंग दिया था 20 मिनट, हमने 20 मिनट दिए, इन्होंने 20 मिनट, मतलब रीजनिंग ऐसी थी कि 20 मिनट तो उसमें देने लायक था ही था। ठीक है, आते हैं जीएस में। 23 नंबर है, इसके 42.5 नंबर है, और इनके 16 नंबर है। तो 16 और एवरेज ये हमारा ठीक है। जीएस मतलब आसान थी, जिस हिसाब से जितने 23 नंबर स्कोर किए उतना ठीक है। 2 क्वेश्चन गलत, इनके 6 गलत हैं। 5 मिनट 4 मिनट 4 मिनट। ठीक है, क्वांट में देखते हैं थोड़ा सा। मेन क्वांट होता है, क्वांट में हमारे 50 से 50 हैं, और इनके 43.5 है, इनके 34 हैं। इनका एक गलत हो गया, इन्होंने 22 क्वेश्चन किए, हमने 19 मिनट लिया, इन्होंने 29 मिनट लिया है। इसमें इनका टाइम ज़्यादा लगा, 30 मिनट। बट क्वांट आज की आसान थी, बट कैलकुलेटिव थी, बस इतनी थी, इन्होंने 20 मिनट टाइम लिया। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में दे रखा है 39 मार्क्स हैं, इनके 32 मार्क्स हैं, और टॉपर के 47.5 मार्क्स हैं। हमारा इंग्लिश डाउन हो गया, नहीं स्कोर ज़्यादा बढ़ जाता है। इंग्लिश में पता नहीं कहाँ पे 2 एरर हो गए इंग्लिश में। और वैसे भी हमने अटेम्प्ट कितने किया था, सारे अटेम्प्ट करे थे। अच्छा नहीं, 20 सही है, 2 रॉन्ग है, मतलब 22 अटेम्प्ट करे थे, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे थे हमने। ठीक है, ये स्कोर रहा हमारा। एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो हमारे हमसे रॉन्ग रॉन्ग हुए हैं, रॉन्ग क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारा स्कोर रहा। ठीक है, एक बार देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमसे रॉन्ग हुए थे, टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए। एक बार भाई आप लोग सेशन को शेयर जरूर कर दिया करें, यदि सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच आप लोगों को अच्छी लगती है, सेशन को शेयर जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। रीजनिंग में ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बना, मतलब बना क्या, ज़्यादा टाइम इस पर हमने स्पेंड नहीं किया, इस कारण से। ठीक है, अब जीएस में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। सबसे पहले इसको हिंदी में करते हैं। जीएस में कितने क्वेश्चन गलत हैं, 2 क्वेश्चन गलत हैं। एक तो ये वाला गलत हो गया है, आर्टिकल नंबर 14 में नहीं बताया गया, हमने तो आर्टिकल 15 होता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों जैसे कुछ श्रेणियों के लोगों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? ये आर्टिकल नंबर 15 है। और एक लास्ट वाला गलत है ये तो यार हमने तो इसमें टांसले ही पढ़ रखा है, कई बार टांसले पढ़ा है हमने, तो टांसले ही पढ़ा है। परिस्थिति की पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, इसमें तो एल्टन लिख रखा है, हमने तो पढ़ा टांसले है यार। इस क्वेश्चन को हम गूगल में सर्च करेंगे, देखेंगे। वैसे इसमें परिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की, हमने तो टांसले पढ़ा था, पर इसमें एल्टन दे रखा है। ठीक है, क्वांट भाई सारे क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्वांट के सारा सही है आज। इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश में जो दे रखा है, इंग्लिश में 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। एक क्वेश्चन ये वाला गलत है, ये गलत है, इसमें तो हमने नो एरर लगाया था, ये गलत कैसे है? सबसे पहली बात भाई, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर भी पास्ट है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट दे रखा है ना, ये गलत हो सकता है क्या? हमने तो डी लगाया था, क्या है बी आ रहा है, बी में क्या एरर है भाई? द लेड लाइट अवेक, यहाँ पर ले होगा क्या?
लाई, LIE, लाई की फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फॉर्म क्या होती है लाई की? लाई की फॉर्म क्या होती है? लाई की भाई कोई फॉर्म बताएगा? लाई की फॉर्म क्या होती है? लाई ले होती है क्या? ले, लाई ले, LAY होती है क्या? लेड, LAY ले। उसको देखेंगे, यहाँ पर एरर है, बट इसमें क्या एरर है वो हमें समझ नहीं आ रही। स्पेलिंग यहाँ पर हो सकती है एरर हो, बस बाकी तो कुछ एरर नहीं दिख रहा है, स्पेलिंग ही एरर हो सकती है यहाँ पर। और कौन सा पार्ट एरर भाई? 24 नंबर एरर है ये भी एरर है। इसमें हमने क्या क्या किया था? इसमें 24 में हमने क्या किया था? हमने अपग्रेडेड कर दिया था, है अपग्रेडेड नहीं होगा। क्या लिखा था यहाँ पे? द फर्स्ट यूर प्रिंटेड पब्लिकेशन ऑन द सब्जेक्ट अपग्रेडेड द वेरी बेसिक फॉर प्रैक्टिसिंग अकाउंटिंग कैनोनाइज्ड। चलो भाई ये देखो 13% ने सही रखा, मतलब हार्ड थी इंग्लिश आज की, काफ़ी हार्ड थी कह सकते हैं, ठीक है ना। जो पैसेज आया था ये हार्ड था, ये बनने लायक नहीं था। 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर और ये गलत हो गए, ठीक है। ये स्कोर रहा भाई हमारा। आप लोगों का स्कोर क्या रहा? लाई तो झूठ बोलना होता है ना? हाँ भाई लाई में झूठ बोलना होता है, कंट्री मार्वल भाई तो कह रहे हैं, पता नहीं इसमें समझ नहीं आ रहा वहाँ पर क्या एरर है, लाई वाले में क्या एरर है। बाकी तो सारा पार्ट वहाँ पर सारा सही दिख रहा है, बस वही अगर एरर होगा तो स्पेलिंग में ही वहाँ पर कुछ एरर होगा बस। तो ये स्कोर रहा हमारा। आप लोगों का स्कोर क्या रहा भाई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा सभी लोग ज़रूर बताया करें लास्ट में कि वीडियो हमारा जो है अप्रोच आप लोगों को कैसा लगता है, कैसी अप्रोच आप लोगों को लगती है, सभी लोग ज़रूर बताया करें भाई, मैंसन ज़रूर किया करें। जितने लोग चैनल पर नए रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें भाई, ठीक है। ये सेशन डेली बेसिस में आप लोगों का 11 AM पर सेशन होता है, तो डेली सभी लोग 11 AM पर ज़रूर अवेलेबल हो जाया करें भाई, डेली 11 AM पर, ठीक है। मैक्सेल गेमिंग कह रहे हैं सर आपका अप्रोच बहुत अच्छा है, थैंक यू भाई, थैंक यू। एक बार सभी लोग याद रखिएगा, डेली आप लोगों के लिए डेली 11 AM पर लाइव आते हैं, डेली 11 AM पर लाइव आते हैं। तो सब लोग डेली बेसिस में 11 AM पर लाइव जरूर जुड़ा करें, जिससे क्या होगा मॉक में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलती हैं। इंग्लिश में भी देखो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, जीएस में मिल जाती हैं। जीएस में तो कह सकते हैं जितना आपने पढ़ा वही है, बट इंग्लिश में काफ़ी सारे रूल्स आपको सीखने को मिल जाते हैं। और बाकी रही रीजनिंग और मैथ की अप्रोच, यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है आपको, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए भाई ठीक है, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि कोई आप लोगों का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, वो डाउट आप लोगों को हम बाद में बता देंगे, ठीक भाई। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई।